योगी और मोदी दोनों ही सरकारें ऐसी हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है। मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि ये किसान विरोधी सरकार है और ये चाहती नहीं कि मतलब उनकी कोई मुखालफत करे। जो उसके खिलाफ आता है उसके खिलाफ किसी के जैसे अभी 5-5 लाख के और 50-50 लाख के जुर्माने ठोक दिए उन पर, जबकि नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा चैनल द पब्लिक व्यू। किसानों का धरना लगातार दिल्ली में जारी है। कहने का मतलब यह है कि सारे किसान दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ किसान यहाँ पर भी जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने फैलाया कि अगर किसान दिल्ली में है तो फिर खेतों में कौन काम कर रहा है, खेतों में कहाँ काम कर रहा है। तो आज हम निकले घर से बाहर और देखा कि यहाँ देखा हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में कि खेतों में किसान काम कर रहे हैं। तो खेतों में हमें कुछ किसान मिले हैं काम करते हुए। अब हम इनसे बात करेंगे कि वो कृषि बिल को लेकर क्या सोचते हैं। तो हम आए इनके पास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक नाम है। हाँ, शफीक जी बताइए, आप ये जो कृषि बिल है नया, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? इसे सरकार का कैसा कदम है ये? देखिए, ये जो बिल है ये बिल्कुल ही किसानों के विरोध में है। और अगर थोड़ा सा भी सरकार ने सहयोग ले लिया होता किसानों का पहले से तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं आती। जो इतना बड़ा बवाल बना दिया इन्होंने, धरना प्रदर्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तंजीम। हाँ, तंजीम जी बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि हम लिखित में एमएसपी देने को तैयार है, तो फिर भी किसान पीछे क्यों नहीं हटने को तैयार है? खाली एमएसपी की बात नहीं है और ना ही एमएसपी ये लिखित में देने को तैयार है। अभी तक दिया नहीं है, ना ही कोई तैयार है। एमएसपी पे आगे अटक जाती है बात। एमएसपी पे मानने को ही तैयार नहीं है अभी तक, ये पहली बात। और खाली एमएसपी का ही मसला नहीं है, और कई 3 बिल हैं, तीनों बिल ही खिलाफ हैं किसान के, और वो हटने चाहिए तीनों बिल। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जितना मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जाना है और लोगों से भी जाना है जो पक्ष में है, इसके बिल के पक्ष में है, उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो एक अच्छी चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि अभी हमारे यहाँ पर जो हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ ज़मीनों की उपजाऊ ज़्यादा है, अच्छी है, इनकी कीमत भी अच्छी है। अगर हम वैसे ही किसी को ठेके पे भी देते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये हमें मिल जाता है। सरकार उसी ज़मीन को हमारे 3,000 रुपये में ले रही है, तो हमें तो नुकसान है ना उसमें। गवर्नमेंट तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम किसी उनको दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे फिर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट में हमने अपनी ज़मीन उनको दे दी। जो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि जैसे चिप्स बनाने की कंपनी है, वो आएगी और वो कहेगी हमारा आपके गांव का आलू चाहिए। ऐसा नहीं है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ये है, लेकिन इनके बिल में ये सिस्टम नहीं है। अच्छा। ये हमारी ज़मीन अडॉप्ट कर रहे हैं और ज़मीन में फिर अपने आप से खेती करेंगे, उस खेती को खुद से मतलब अपने आप उसको पूरा मतलब प्रोसेस करेंगे आगे, लाइक बंधुआ मजदूरी। जी जी, ये इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जो कीमत है वो पूरी नहीं मिल पा रही किसान को। ये जो बिल है ये इसी तरह से मतलब है। और फिर अभी तो चलो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह हो सकता है शुरू में ये रेट ज़्यादा दे दे, लेकिन आखिर ये होगा कि अपनी मर्जी से रेट डिसाइड करेंगे हमें क्या मिलना है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसान को नुकसान ही होना है। अपनी मर्जी से हम कहीं बेच नहीं सकते। बंधुआ होगा कि हमें उसी को बेचना है सारा माल, जो रेट वो फिक्स करेगा वो रेट हमें मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। अच्छा जुनैद जी, आप किसी यूनियन किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं क्या? किसानों से तो जुड़े हुए हैं, हम किसान हैं तो किसानों। कितने साल से किसानी कर रहे हैं आप? बचपन से दादिलाई काम है, किसानी कर रहे हैं। तो आपको फिर तो काफ़ी एक्सपीरियंस है किसानी में, तो आपको ये बिल में क्या खामियां नज़र आती हैं? बेसिकली बिल में ये खामियां हैं कि हम अगर एमएसपी जो है कानून बन जाए एमएसपी का जी, तो हमें वैसे कोई खामी नहीं है। हमारा तो इतना ही डिमांड है कि एमएसपी का कानून अगर सरकार बना दे ताकि प्राइवेट कंपनी जो भी हैं वो उससे नीचे नहीं खरीद पाए। कोई मंडी हो, प्राइवेट कंपनी हो या सरकार खरीदे, फिलहाल जो सरकारी रेट है वो हर किसान को मिलना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमारे यूपी में पूरा उत्पादन जाना चाहिए कि हमारे यहाँ यूपी में जो है 1% भी लोगों को जो है एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। अच्छा जी, कोई किसान हमारे यहाँ जो 1% से भी कम लगभग परसेंटेज है जो एमएसपी का लाभ उन्हें मिल पाता है। अच्छा, तो सारे किसान इससे वंचित रह जाते हैं। अगर सरकार ये कानून बना दे कि भाई लेके मंडी में या जो भी खरीदने वाला हो किसान का माल इस भाव में खरीदे, एमएसपी अगर किसानों को मिलने लगेगी तो किसानों की तरक्की हो जाएगी। हमारा तो देश इसी वजह से अच्छा, एक बात कही जा रही है कि ये जो पंजाबी हैं धरने पर हैं, इनको खालिस्तानी कहा जा रहा है।
गोदी मीडिया द्वारा कह लें या भारतीय मीडिया द्वारा कह लें या सरकारी मीडिया द्वारा कह लें, इनको खालिस्तानी नाम दिया जा रहा है कि ये पैसों पर आए हैं, जैसे शाहीन बाग में बैठे थे। आप इस तरह इस पर ये तो गलत बात है। खैर किसी को भी बिना जांचे पर के आरोप लगा देना किसी पे भी कि साहब ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये बंगाली है, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी। पहले तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे कहो, और जब सबूत नहीं है तो फिर बगैर सबूत के हम कैसे कह सकते हैं। वो सब किसान हैं और सब हमारे भाई हैं, सब बढ़िया लोग हैं। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि मतलब आप मुझे ज़्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो मैं भी गया हूँ, मैं भी अभी धरने में, मैं खालिस्तान का मसला ये है कि मैं भी अभी 2 दिन वहाँ रहा था। अच्छा। पीछे गया हूँ उस धरने में। जी जी। तो फिर मैं भी खालिस्तानी हो गया। मैं तो नहीं, मैं तो यूपी में रहता हूँ, एक मुस्लिम हूँ, तो खालिस्तान तो मांग उनकी पंजाबियों की है, सिखों की है। तो फिर हम भी एक खालिस्तान बनवाने के लिए पहुँचे। फिर इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान के किसान वहाँ पर हैं, पूरे हिंदुस्तान के। तो क्या पूरा हिंदुस्तान खालिस्तान बन रहा है क्या? ये तो सब बेवजह की आरोप हैं जी, और फालतू की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ टोटल हिंदुस्तान का किसान है वहाँ पर। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान का। यहाँ देखिए वो पंजाब के करीब है तो पंजाब की तादाद वहाँ ज़्यादा है भाई, इतना है। बाकी थोड़े थोड़े सभी जगह के किसान वहाँ पर हैं। आप जाके वहाँ सर्वे कराइए और देखिए कहाँ से हिंदुस्तान है। आप पूछिए कहाँ से लोग आए हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं वहाँ पर किसान। अच्छा, नहीं, अभी यहाँ के संभल जहाँ से इस टाइम हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ के भी 6 किसान नेताओं पर जुर्माना लगाया गया है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक साथी हैं, उन पर भी लगा 50 लाख रुपये का जुर्माना जी। तो जुर्माना क्या है, ये तो एक तरह से धांधलेबाजी है कि मतलब इसके खिलाफ कोई ना बोले। 50 लाख का जुर्माना लग गया, वो घर से ही ना निकलेंगे डर के वजह से। 50 लाख की उनकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरी प्रॉपर्टी बेच के भी उसे नहीं भर सकते। तो सिर्फ धमकाने वाली बात है। सरकार के कोई आगे उसके खिलाफ ना बोले, कहने का मतलब ये बस। ये योगी सरकार जो है वो, योगी और मोदी दोनों ही सरकारें ऐसी हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है। मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि ये किसान विरोधी सरकार है और ये चाहती नहीं कि मतलब उनकी कोई मुखालफत करे। जो उसके खिलाफ आता है उसके खिलाफ किसी के, जैसे अभी 5-5 लाख के और 50-50 लाख के जुर्माने ठोक दिए उन पर, जबकि हिंदुस्तान में ये कानून ही नहीं है जी। कानून ही नहीं है कि 50 लाख रुपए का आप किसी प्रदर्शनकारी पे लगा सकते हो। कोई कानून नहीं है, कोई किसी उसमें नहीं, धारा में नहीं आता है। तो इन्होंने अपनी धारा बना के हाथ कर दिया। ये आंदोलन जो है कब तक खत्म हो पाएगा? देखो जी, जब तक ये बिल नहीं हटेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अच्छा जी। तो जैसे सरकार कह रही है हम तो बैकफुट पर आएंगे ही नहीं, सिर्फ कुछ इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि अमेंडमेंट चाहिए कि पूरा खत्म चाहिए, तो फिर इसका अंत तो है ही नहीं। फिर अंत क्या, खत्म ही चाहिए ना। तो ये सरकार खत्म होगी अगली बार और 2-4-5 साल इंतजार करेंगे, लेकिन रोड पे तो अगले 2024 से पहले किसान नहीं हटने वाले। अच्छा, इसे ही हटा देंगे अगर अगली बार ये नहीं बोलती है। 2019 से पहले भी यही था कि ये सरकार रोड पे नहीं था। किसान कब था रोड पे? अच्छा। अब रोड पे से नहीं हटेगा, अब आया तो अब रहेगा ही तब तक, जब तक ये बिल नहीं हटेगा। अब नहीं, एक बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके समर्थन में भी हैं। कौन है? वही है इनके जो उल्टा बोल रहे हैं ना कि वहाँ खालिस्तान के आ गए और पैसे वाले आ गए, पैसे दे के बुला लिए। ये सब वही कहने वाले हैं। इन्होंने ये पैसे पे ला के वो लोग कह रहे हैं एक किसान के खेत में काम करने वाले किसी आदमी को उठा के लाओ जो इसके समर्थन में हो। अच्छा, वो पैसे लेके लोग कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके समर्थन में, आप उसका बैकग्राउंड चेक करो। वो किसान नहीं हो सकता। वही पैसे लेने वाला है। वो पैसे लेने वाला है, वो किसान नहीं हो सकता। तो ये हमारे साथ कुछ किसान थे, खेतों में काम करने वाले किसान थे। इनसे बात करके पता लगा कि इनकी भी वही मांगे हैं जो सारे किसानों की मांगे हैं, यानी कि ये कानून पूरी तरह से सिरे से ख़त्म होना चाहिए। ये काला कानून है। सरकार पर भी हमले बोले किसानों ने, सरकार को लेकर भी बातें कहीं। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि सरकार बैकफुट पर आती है या किसान बैकफुट पर आते हैं। मैं अपने और पैकेज में भी ये कहता हूँ कि सरकार या किसान दोनों में से किसी एक को बैकफुट पर तो आना होगा। ऐसे और ख़बरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।